अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह अनुपम और सुंदर रचना है और अत्यंत आवश्यक कार्यों के अंतर्गत हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे। कल हमने आपके बीच में स्वाध्याय के महत्व को देखा है। क्या है स्वाध्याय, क्या क्या होता है, कैसे किया जाना चाहिए और इस स्वाध्याय करने का लाभ क्या है। इस स्वाध्याय करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। कषाएं मंद होगी, परिणामों में शांति आएगी, परिणामों में उज्ज्वलता आएगी, विकल्प मिटते हैं, निराकुलता होती है, सहजता होती है। ये सब लाभ इस स्वाध्याय को करने से होते हैं। मैंने और भी बहुत प्रकार से इस स्वाध्याय की चर्चा यहाँ पर की गई। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था, उपयोगी प्रकरण था और आज हम स्वाध्याय के भेद की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाध्याय की विधि भी इसके अंदर शामिल होती है एक प्रकार से। आखिर स्वाध्याय करें तो कैसे करें, स्वाध्याय करने की प्रक्रिया क्या है, यह बात भी यहाँ आती है। मतलब किस तरह से किया जाता है स्वाध्याय। तो मतलब 5 प्रकार हैं। कब करें स्वाध्याय, तो उसके लिए भी नियत काल के संदर्भ में भी बात कही गई। योग्य रीति से योग्य काल में स्वाध्याय करो। लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना, बार बार में प्रकरण इस तरह का आता है। पहले भी महाराज साहब ने ये कह दिया था, स्वाध्याय किसी भी समय में किया जाए दोष नहीं लगता है। माने स्वाध्याय करने से पाप तो लगता ही नहीं है, ये तो पक्की बात है, समझ लीजिए आप। लोगों को ऐसा भ्रम रहता है ना, ऐसे स्वाध्याय कर लिया तो पाप लगेगा, ऐसा कर लिया तो पाप तो पाप और जिनवाणी के माँ के समागम में ये कैसे होगा। जिनवाणी माँ के समागम में सानिध्य में बैठ करके भी यदि पाप लगेगा तो ये जीव फिर निष्पाप कब होगा। इसलिए माँ जिनवाणी पाप के लिए नहीं है। माँ जिनवाणी का समागम पाप के लिए नहीं है। माँ जिनवाणी के समागम में रह करके हमें पाप नहीं लगता है, ये जीव पाप नहीं कमाता है। जिनवाणी माँ कुछ अद्भुत है, जिनवाणी माँ कुछ अपूर्व है, जिनवाणी माँ कुछ बहुत अत्यंत करुणावंत होकर के ये जिनवाणी लिखी गई है। भव्य जीवों के भाग्य से, हमारे भाग्य से, हमारे भाग्योदय होने पर इस जिनवाणी की रचना हुई है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए समय भी बतला दिया, योग्य समय भी कह दिया। हाँ, अब आपको समय नहीं मिलता, कई लोग हठाग्रह करते हैं, नहीं साहब ये समय मिलता है और इस समय में हम कर नहीं पाते हैं, अब इसके अलावा और कोई हमारे पास में समय नहीं है, तो फिर हम करें ही नहीं फिर तो स्वाध्याय। बोले नहीं करने की अपेक्षा से करना अच्छा है और करने की अपेक्षा से योग्य काल में करना अच्छा है।
ऐसा समझ लो आप। सब जगह पर आपको इस अनेकांत पद्धति का अनुसरण करना ही पड़ेगा। मार्ग तो ये इसी विधि से आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों में क्या करें। बोलो शुभ भाव करने योग्य है या नहीं, कि नहीं है, सब करने योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जवाब तो यही होना चाहिए। शुभ भाव करने योग्य नहीं है तो फिर क्या करें, किधर जाएं। शुद्ध में जाओ तो अच्छी बात है, और तुम अशुभ में जा रहे हो तो हम कहेंगे कि ये तो योग्य नहीं है। शुभ को हेय शुद्ध में जाने के लिए कहा था ना, शुभ को हेय अशुभ में जाने के लिए तो नहीं कहा था। माने हमने जो हेय कहा है अजय सौगानी जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ अच्छा है, नहीं करने की तुलना में कुछ करना अच्छा है। कुछ करो, करते रहो। ये माँ जिनवाणी हमारे को बार बार प्रेरणा दे रही है, सिखा रही है, पढ़ने लिखने की बात कह रही है, योग्य काल में स्वाध्याय की बात कह रही है। और अभी इस प्रकरण को और थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा मंझना चाहिए अभी ये प्रकरण। तो आज नहीं तो कल फिर ये प्रकरण उठाएंगे स्वाध्याय के योग्य काल को लेकर के, और योग्य रीति से योग्य काल में स्वाध्याय की हम बात करेंगे। स्वाध्याय के भेद और उनके स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही है। 493 493 नंबर का यह पेज है। स्वाध्याय के भेद और उनका स्वरूप। वह स्वाध्याय 5 प्रकार का है। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। कैसे कैसे किया जाता है स्वाध्याय। अरे साहब अशक्त अवस्था है, अरे साहब हम तो हॉस्पिटल चले गए थे, अरे साहब काला साहब हम तो अब कैसे स्वाध्याय करें। अरे कई तरह से स्वाध्याय होगा, तुम चिंता मत करो, हम आपका स्वाध्याय सब जगह पर करा देंगे। आप तो बस स्वाध्याय करने के लिए कमर कस के तैयार बैठो। आप तो बस ये भावना भाव कि हम तो तैयार हैं। किसके लिए? बोले स्वाध्याय के लिए। बस फिर क्या है, हम तो इतनी प्रकार से स्वाध्याय का निरूपण करेंगे। आप कहेंगे अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी स्वाध्याय किया जा सकता है, अच्छा पढ़ करके नहीं तो सुन करके किया जा सकता है। हाँ, उसको उसी में शामिल किया है, वाचना में शामिल किया है। प्रचना के अंदर भी ये बात कही है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, 5 प्रकार से स्वाध्याय की बात कह रहे हैं। स्वाध्याय करने की यही योग्य विधि है। अकेला उपदेश देना ही स्वाध्याय नहीं है, लेकिन उपदेश देने के पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रत्येक आत्मार्थी के द्वारा किया जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है पढ़ना। पहले पढ़ो या सुनो, दोनों बातें जो भी कही है। देखिए वो 5 प्रकार का कहा है। मूलाचार पंचाचाराधिकार की 196 नंबर की गाथा को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। वह स्वाध्याय 5 प्रकार का है। परिपटणाय वायण परिचणाण ये हृणाय धम्म कहा थुदि मंगल संजुतो पंचविहो हो दिस जाओ। वाह, पंचविहो 5 प्रकार का पंचविहो हो ही, पंचविहो 5 विधि का हो ही सज्जाओ होता है स्वाध्याय। ये स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। से किम तम सज्जाए, ये व्याख्या कर रहे हैं भगवती शतक की है 73 नंबर सूत्र 902 902 नंबर। से किम तम सज्जाए पंचविहे पन्नत्ते तम जहा वायणा परिपुच्छण परिपट्टण धम्म कहा से तम सज्जाए। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। वाह, तत्वार सूत्र का सूत्र 9वें अध्याय का 25वां सूत्र का है। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। ये वही कितने कोटेशन दे रहे हैं यहाँ। तत्वार्थ सार का भी दे रहे हैं, मूलाचार का भी दिया है, भगवती शतक का भी दिया है, मोक्ष शास्त्र माने तत्वार्थ सूत्र का भी दिया है। माने एक स्वाध्याय के भेद बतलाने के लिए 4 ग्रंथों के प्रमाण दे दिए। यहाँ पर सीधे 4-5 ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। तत्वार्थ सार में क्या कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र की ही टीका जैसा है तत्वार्थ सार।
वही छठे अध्याय पृष्ठ 363 से कहते हैं, वाचना प्रचनाम्नाय तथा धर्मस्य देशना अनुप्रेक्षा च निर्दिष्ट स्वाध्याय पंचधा जनैः। अर्थ, वाचना प्रचना आमनाय, धर्म देशना, धर्मोपदेश जिसे कहते हैं, और अनुप्रेक्षा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय माने गए हैं। वाह, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। इन 5 शब्दों के अर्थ तो मैं यहीं बता देता हूँ, चर्चा कर ही रहे हैं, अभी प्रमाण सहित ये चर्चा करने वाले हैं। और ये बड़ा सुंदर प्रकरण है, इन 5 प्रकार के स्वाध्यायों को बताने वाला। 5 प्रकार के इन स्वाध्यायों का यही क्रम है, इस क्रम की तरफ भी ध्यान देवें। जो उमा स्वामी आचार्य देव ने क्रम कहा है मोक्ष शास्त्र में, बस उस क्रम को आप अपना लीजिए, क्योंकि उन्होंने सूत्र लिखा है। और अन्य ने जो बात कही है उसमें छंदानुरोध से शब्द आगे पीछे हुए हैं, यहाँ छंद अनुरोध नहीं है उमा स्वामी आचार्य के सूत्र में। यहाँ तो मूल बात कह दी है, वाचना, वाचना, प्रचना, पूछना। वाचना माने पढ़ना, वाचना हो रही है, ऐसा वाचना हो रही है। कितनी बार बोल रहे, वाचना हो रही है। समय सार वाचना, गोमट सार वाचना चल रही है, धवला वाचना चल रही है, मूलाचार की वाचना हो रही है। वाचना माने क्या होता है? वाचना, वाचना माने शब्द तो वाचना है, कितना सरल सा। और अपन बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं ना, इसको बाँचो, बाँचो, वाचना है ना भैया, इसको बाँचना। जैसे हमारे घर में जैसे दादी जी समझ लो आप, वो आता था पोस्टमैन, और वो कहते थे इसको बाँच के बताना, बाबू ये ना बाँच के बताइए, बाँच के, बाँचना, वाँचना माने रीडिंग, पढ़ना, है ना। गोष्ठी तो नहीं कह सकते, क्योंकि गोष्ठी में तो चर्चाएं होती है, गोष्ठी में तो आपस में डिस्कशन होता है उसके बारे में। लेकिन वाचना माने तो सिर्फ रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग। तो सबसे पहला स्टेप है पढ़ना। अरे भाई पढ़ो तो सही, पढ़ोगे ही नहीं तो पूछोगे क्या? पूछने के लिए पढ़ना तो ज़रूरी है। हमने, अब पता है क्या होता है, मुझे बड़ा अफसोस जैसा होता है, खेत खिन्नता भी होती है। शंका समाधान का कार्यक्रम रखा, जिज्ञासा समाधान का आयोजन रखा, पूछो भैया पूछो। अब व्यक्ति को माइक पर आना है, फ़ोटो सामने आनी है, रिकॉर्डिंग में आना है, तो अब उसको पढ़ा वढ़ा तो कुछ है नहीं, चलो अपन भी पूछ लेते हैं, चलो अपन भी पूछते हैं। ये जो अपन रखते हैं ना, जैसे मान लो जूम पे रख लो, इस पे रख लो, कोई ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे रख लो, ऐसा कुछ होता है, या कुछ ऐसे लाइव प्रोग्राम जैसे हों, तो प्रश्न पूछने में हमें बहुत उत्साह आता है, हम पूछना चाहते हैं, हम भी पूछेंगे। तुम क्यों पूछ, तुम्हारे सच में जिज्ञासा है क्या मन में कुछ पूछने की? दिल पर हाथ रख करके सोचना जिग्नेश भाई, कि जितने लोग पूछते हैं उतने लोगों के पूछने में क्या सच में जिज्ञासा है? सच में कुछ पढ़ा लिखा भी था या नहीं कि पूछने के लिए ही पूछा था? क्यों पूछना है? पहले पढ़ो क्या, इसलिए बिना तालमेल के पूछते हैं सच में। कहीं का टांग, कहीं की पूंछ, किसी का सिर, कहीं का कुछ भी नहीं, कुछ भी ऊट पटांग, कुछ भी बात पूछ लो। और यदि उन्होंने प्रश्न किया वो तो शुक्र समझिए, सीधा सीधा सामने से जवाब दे दिया जाता है। यदि सीधा सीधा सा सामने जवाब नहीं देवें, देवेंद्र शास्त्री जी सामने सीधा सीधा जवाब नहीं दे करके यदि उल्टा प्रश्न पूछ लेवें, किसी ने पूछा कि बोले स्वाध्याय के 5 वेद बताओ, महाराज स्वाध्याय के 5 वेद कौन से हैं? तो यदि वो पूछ लेवे ना पलट करके 5 वेद, 5 या 7? नहीं 7 होंगे, 7 बता दो। तो तुम्हें पता ही नहीं 5 होते हैं कि 7 होते हैं, तुम वेद पूछ रहे हो। माने ये तो ऐसी हालत है, कुछ पता नहीं है। किसी से ये बता दो, अच्छा ये ऐसा कर लो, अच्छा ऐसा कर लो, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? सबसे पहला नाम है, फर्स्ट काम है पढ़ो। पढ़ने से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पढ़ो, सुनो,
वांचने के बाद में फिर प्रच्छना, प्रच्छना शब्द का अर्थ होता है पूछना। ये पूछना सेकंड स्टेप है, पूछना पढ़ने के बाद होता है। जो भी पूछने की पद्धति होगी, पूछने से इनकार नहीं है। हम भी कहते हैं आप पूछिए, जरूर पूछिए, आपको कोई प्रश्न उठता है तो आप जरूर पूछिए। हम पूछने को भी स्वाध्याय की श्रेणी में, क्योंकि पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी प्रश्न भी उठाएंगे, पूछना कैसे स्वाध्याय हो गया। वाचना को तो स्वाध्याय समझ में आ रहा है कि भाई पढ़ा है उसने तो उसका स्वाध्याय हुआ है, लेकिन पूछने को स्वाध्याय क्यों कह रहे हैं? स्वाध्याय तो अध्ययन मनन को कहते हैं, आप पूछने की बात क्यों कह रहे हो? फिर आमनाय, आमनाय क्या चीज़ है? वाचना, प्रच्छना। वैसे तो नंबर क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है अनुप्रेक्षा। आप मोक्ष शास्त्र वाला जो प्रमाण बीच में दिया है, वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तो थर्ड स्टेप पर आएगा अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा की चर्चा होगी। अनुप्रेक्षा कौन है? ओ, हमारे मामा की लड़की है, मौसी की लड़की है, हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारे चाचा की लड़की है। अनुप्रेक्षा कौन है? अनुप्रेक्षा आजकल सबके नाम होते हैं ना, अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा। अरे नहीं भाई, अनुप्रेक्षा तो चिंतन को कहते हैं। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा तो चिंतन का नाम है। कैसा चिंतन? पहले नक्की तो करो, पहले पढ़ा ही नहीं था, पूछने की योग्यता थी नहीं, अब चिंतन किस चीज का होगा? चिंतन के लिए पढ़ा और सुना तो होना चाहिए, पूछ करके कोई निर्णय तो पर तो पहुंचने की स्थिति होवे। तो फिर ये थर्ड स्टेप पर आएगा चिंतन, और चौथे नंबर पर कहा है आमनाय। आमनाय, आमनाय का मतलब होता है पाठ। आमनाय का मतलब होता है रीडिंग, मतलब बार बार। आमनाय क्या माने? आमनाय, आमनाय क्या? आमनाय क्या है? आमनाय माने वही 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 वही। आमनाय माने परंपरा, रिपीटेशन, बार बार वही वही वही, इस तरह का घुमाना उसको, ये आमनाय कहलाता है। अनुप्रेक्षा के बाद नंबर आता है जब चिंतन में चलता है, तो फिर वो आमनाय का विषय बनता है। आमनाय में क्या होता है? गाथा पाठ कर रहे हैं, श्लोक पाठ कर रहे हैं, तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं, ये भी उसी के अंदर आएगा। आमनाय में बार बार कर रहे हैं, एक बार तो कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, दिन में 3 बार दोहरा रहे हैं उसको, बार बार में। वो स्मृति पटल पर ले जाने के लिए आमनाय बहुत जरूरी है। आमनाय के बिना वो धारणा तक नहीं पहुंचती है बात। तो बराबर बराबर उसको अपने मस्तिष्क पर लिखने की चेष्टा करना, यह आमनाय कहलाता है। और जब दिमाग में वो मस्तिष्क पर लिख जाए तो फिर उसके बाद ये भी स्वाध्याय है। माने यदि आपके चिंतन में ये बात चल रही है, बार बार में वो चीज़ चिंतन में चल रही है, तो बोले वो स्वाध्याय ही चल रहा है। ख्याल में आ रही है क्या बात? सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं हम दिन भर? हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, सुख शांत रस से लबालब ये शांत सागर आत्मा, ये ज्ञान सागर आत्मा, ये आत्मा तो ज्ञान, ये सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा। ये कर क्या रहे हो आप? ये कर क्या रहे हो सुबह से शाम तक? ये तो बताओ। बोले आमनाय है, इसे आमनाय कहते हैं। माने ये क्या चीज है? ये आमनाय है, ये आमनाय है। बार बार चलता रहता, दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, बस पढ़, चलते रहने दो, चलते रहने दो, अंदर में चलते रहने दो। देखिए हो गया आमनाय। आमनाय बहुत जरूरी है। और जब तक आमनाय के माध्यम से स्मृति पटल पर अंकित न हो जाए,
तब तक क्या धर्मोपदेश दोगे, ये तो बताओ, कैसा उपदेश दोगे आप। आज हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए, गुरु बनने के लिए तैयार बैठा है। मैं गुरु हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, मैं सिखाता हूँ ना, मैंने कर दिया, मैंने सिखा दिया, मैंने बता दिया। अरे भाई मैंने तू पहले खुद तो पढ़ ले बाबा। क्या तेजमल जी पटवारी साहब, पहले खुद तो पढ़ लो कि हाँ भाई हम तो पढ़ते हैं। पढ़ो, फिर उसके बाद में क्या करो। अब कोई शंका हो तो पूछो, फिर पूछ लिया तो चिंतन करो, चिंतन कर लिया तो आमनाएं करो, और जब पक्के से हमारे दिमाग में बैठ जाए तो उसके बाद में पढ़ाओ। अब ये क्या है, इनको पढ़ाना है इनको? नहीं, मैं पढ़ाता हूँ भाई साहब, मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें याद है कि याद तो नहीं, किताब देख के पढ़ा दूंगा। अरे किताब देख करके थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। किताब में से क्या क्या पढ़ाओगे आप? किताब में तो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, आप क्या करोगे? किताब में जो लिखा है वही तो बाँचोगे ना। आपके अनुभव में क्या बात आती है वो जब तक नहीं होगा, जब तक आपके वो चिंतन घोलन में यहाँ स्मृति पटल पे नहीं बैठा होगा, तब तक आप धर्मोपदेश देने के अधिकारी नहीं है। और आज देखिए आप, हर व्यक्ति धर्मोपदेश दे रहा है। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, जितने श्रोता मेरे सामने सुन रहे हैं, आप सब धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश देने का अर्थ ये नहीं है अजमेरा जी साहब कि ये सामने बैठे हुए पंडित जी ही धर्मोपदेश दे रहे हैं। आप भी धर्मोपदेश देते हैं। विवेक जी, आप भी धर्मोपदेश देते हैं क्या? आप भी धर्मोपदेश देते हैं। सब लोग धर्मोपदेश दे रहे हैं। भरत भाई दादर से, आप भी धर्मोपदेश देते हैं। हर व्यक्ति धर्मोपदेश दे रहा है। विपुल भाई कंदी जी नहीं देते हैं धर्मोपदेश, नहीं देते हैं। भरत भाई सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो मिलता है उपदेश देना चालू कर देते हैं, धर्म उपदेश देना चालू कर देते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन भाई आपका ये जो उपदेश है, हर व्यक्ति, अब हम ही देने लग जाते हैं लोग। सिंगई जी साहब, हर्षवर्धन जी, मैंने हम ही उपदेश देने लग जाते हैं। हमारे कहते हैं अरे आप तो बैठो, मैं बतलाता हूँ धर्म क्या है। जानते नहीं है ना, कोई समझते नहीं है, कभी कभी मिल जाते हैं लोग और बैठ जाते हैं। अरे हम क्या बताएं भाई साहब, सच्चा धर्म तो ये लोग, ये पंडितों ने, अब वो जानता नहीं है कि हम भी पंडित जी हैं। अब वो कहते हैं हम भी, आपको पता नहीं है, ये पंडित लोग हैं ना, ये सब किताबी ज्ञान वाले होते हैं ये सब। और धर्म तो मैं क्या बताऊं, मैं वो तो मेरे हाथ में माइक वाइक नहीं होते हैं, मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ। नहीं तो असली धर्म तो हम कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हो आप? रोज़ सुबह 10 बजे तक हमारी तो ड्यूटी रहती है, हॉस्पिटल में जाते हैं गरीबों को, और गरीबी नहीं, जैन अजैन सब लोगों को एक मानवता के नाते हम जाकर के वहाँ फ्री सेवा दे करके आते हैं। उनके हाल चाल पूछते हैं, उनके लिए फ्रूट्स ले जाते हैं, उनकी सेवा करके आते हैं, हॉस्पिटल के वार्ड में घूमते हैं। ये है धर्म। एक पता नहीं किताब के अंदर द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। तत्व, द्रव्य, ये वो दुनिया भर की चीज़ों में ये पंडित लोग न मालूम कहाँ कहाँ अटकाए रखते हैं। भाई साहब मैं तो सही कह रहा हूँ, आप तो कभी चलो मेरे साथ में, ऐसा मेरे से कह दी ऐसी बात बोलो। ठीक है ज़रूर, आप बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कई लोग जो जानते हैं वो भी हमें असली धर्म समझाने लगते हैं। बोले यार आप जो करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रक्तदान शिविर लगाओ, नेत्रदान शिविर लगाओ, कुछ ऐसा करो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, इस तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए लगाओ, एजुकेशन के लिए लगाओ, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, इसके लिए भी कुछ काम किए जाने चाहिए, नॉन वायलेंस के लिए भी कुछ काम किए जाने चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसके भी उपदेश थोड़े बहुत दिए जाने चाहिए। इनमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इनमें जो आनंद आता है, वो भी धर्म है। तो भैया आप जो उपदेश दे रहे हो हमारे, देखो मैं सही बात बताऊँ आपको, ऐसा कहते हैं, मैं सही बात बताऊँ आपको, बोले ये जो है ना, ये हिंदू है, ये जैन है, ये मुसलमान हैं, ये ऐसा है, ये सब ये तुम्हारे ये पंडितों के बनाए हुए हैं। सही बात कहूँ तो तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, इनके यहाँ 24 अवतार हैं, इनके यहाँ 24 पैगंबर हैं, ये सब 24 बोले सब एक ही हैं। हिंदू हों चाहे मुसलमान हों चाहे जैन हों, सब कोई अलग अलग थोड़ी ना। ये तो तुम लोगों ने बांट दिए, ये सब तो एक ही है, एक ही चक्कर है। मतलब ऋषभ देव जो होते हैं, वो ऋषभ देव और कभी कैलाश स्थान है, कैलाश पर्वत, और शंकर स्वामी हैं, शंकरनाथ, शंकर भोले शंकर, बोले वो भी कैलाश वाले हैं। तो दोनों एक ही तो हैं। हम उन्हें आदम बाबा कह करके पुकारते हैं, उन्हें ऋषभ अवतार कह करके पुकारते हैं, वो हमारे अवतार हैं, वो भी अवतार हैं, वही शंकर जी हैं, वही है। अच्छा बतलाओ, वो उनका जो इनका चिन्ह बैल है और उनका नांदी है, नांदी कहते हैं बैल को, वही बैल है उनका भी,
उनका भी बैल है, इनका भी बैल है। वह आदि ब्रह्मा है, ये आदि बाबा है, सब एक ही है। मैं आपको बतला सकता हूँ, और क्या है, बतलाओ। खूब तर्क देते हैं, खूब सर्वधर्म संभाव रखते हैं, बहुत सम्मेलन, भाई सब बराबर है। ये वो उनका नंदी है, इनका बैल है, सब ऐसा ही है। ऐसे समझाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। फिर हमने कहा भैया ये कौन से शास्त्र, अरे शास्त्र वास्त्र की बात मत करो यार, मैं कह रहा हूँ ना यार। अच्छा तुम कह रहे हो क्या, अच्छा आप परमात्मा हैं, आप जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। भैया धर्मोपदेश वाचना के बिना नहीं होता। धर्मोपदेश वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय के बिना नहीं होता। इन 4 चलनियों से छन करके जब बात आगे बढ़ती है तब जाकर के वो धर्मोपदेश देने का अधिकारी होता है। समझ में आ रही है बात? कौन धर्मोपदेश दे, कब देवे धर्मोपदेश, कैसे धर्म, बिना पढ़े। आप बिना पढ़ों को आप कुछ भी कर सकते हो, इसने पढ़ा नहीं है। वास्तव में चक्कर क्या है, सुनने वालों ने भी पढ़ा नहीं है और सुनाने वालों ने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए सुनाने वालों की भी चलती है, या सुनने वालों ने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे भाई ये जो स्वाध्याय की परंपरा है ये तो ऐसे चलती है भाई साहब। आप ग्रंथ खोल करके बैठिए, क्या ग्रंथ खोल करके बैठिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे सामने भी खुला हुआ है। देखो भैया यहाँ ये शास्त्र में ये शब्द लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि नहीं प्रतीक भाई, ये लिखा है कि नहीं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, कि हाँ लिखा है साहब। वाचना के बाद में क्या लिखा है, बोले प्रचना। धर्मोपदेश के पहले क्या लिखा है, बोले आमनाय। आमनाय के पहले क्या लिखा है, बोले अनुप्रेक्षा। उसके पहले क्या लिखा है, प्रचना। उसके पहले क्या लिखा है, बोले वाचना। तो शुरू कहाँ से करना, बोले धर्मोपदेश से। पकड़ लो अपना माथा, शुरू कहाँ से करना है, धर्मोपदेश से शुरू करो। अरे भाई धर्मोपदेश से शुरू नहीं करना है, शुरू तो वाचना से करना है। क्या शुरू तो यहाँ से, ये यहाँ से शुरू कर रहा है। ये तो हमने कहा ना, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। बोलो, बोले धर्मोपदेश यहाँ से। अरे पहले तो उपदेश दे दो आप, तो बाद में फिर देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। बोले हम तो एक काम करते हैं, कई ऐसे भी मिलते हैं, सब दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, ये ऐसे महारथी होते हैं, एक से एक धुरंधर लोग। वो पता है क्या कहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, अपन ने तो बोल दिया भाई साहब। क्या अपन बोलते पहले हैं, देखते बाद में शास्त्र। क्या मतलब भैया, बोले अपन ने जो बोल दिया फिर अपने शिष्यों को कह देते हैं भैया मेरे मुंह से तो मैंने बोल दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इनके प्रमाण कहाँ, कौन से शास्त्र में कहाँ क्या मिलते हैं, तो तुम तुम्हारे ढूंढते रहो और उनको निकाल करके ला देना बाद में। कैसी बात है, कैसी कैसी बातें हैं ये, कितनी कितनी गंभीर बातें हैं भैया। स्वाध्याय की चर्चा चल रही है, कैसे स्वाध्याय किया जाता है। भरत भाई भोरे कारंजा से क्या लिख रहे हैं जरा देखिए आप। ये पढ़ता हूँ, अनुवाद पढ़ता हूँ। वाचना प्रचना आमनाय धर्म देशना और अनुप्रेक्षा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय माने गए हैं। स्वाध्याय का अर्थ विद्याभ्यास होता है। स्वाध्याय माने अभ्यास करो, स्वाध्याय माने विद्याभ्यास होता है। पढ़ना, पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना, धर्म संबंधी उपदेश करना, ये सब चीज़ें क्या क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, दोनों बातें आ जाएगी। पढ़ना पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना, शुद्ध पाठ का उच्चारण भी किया। धर्म संबंधी उपदेश करना, धर्म संबंधी उपदेश भी दिया। अथवा तत्वों का चिंतन करना, चिंतन भी किया। ये सब बातें विद्याभ्यास में ही गर्भित है। इन सबको अच्छे भले प्रकार से विद्याभ्यास जानना चाहिए। ये सब स्वाध्याय है। निर्वद्य ग्रंथार्था उभय प्रदानम वाचना। वाह वाह वाह, वाचना में क्या बात शामिल करना है, वाचना किसे कहते हैं, वाचना का अर्थ क्या समझना, निर्दोष ग्रंथ नंबर 1, फिर अर्थ नंबर 2 और उभय नंबर 3। और ये सब क्या है, पात्र को देना वाचना है। भाई साहब ढंग से नहीं पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे। निर्दोष ग्रंथ अर्थ एवं उभय पात्र को देना वाचना है। कौन से उभय पात्र हैं, कौन से उभय पात्र हैं, अर्थ एवं उभय पात्र को देना।
निर्दोष ग्रंथ देना, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निर्दोष ग्रंथ देना, किसको देना? पात्र को। कौन से पात्र को? उभय पात्र को। और एवं अर्थ एवं उभय पात्र को देना वाचना। ये क्या कह क्या रहे हैं? ये लाइन क्या है? हो सकता है कुछ मिस्टेक रह गई हो सकता है मिस्टेक है ना शायद छपने में, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन थोड़ा सा अब मैं पढ़ता हूँ, देखना, अब मेरे पढ़ने में देखना, क्लियर नहीं है ना, अब मैं बताता हूँ। निर्दोष ग्रंथ अर्थ एवं उभय, निर्दोष ग्रंथ, अर्थ और उभय, ये सब पात्र को देना वाचना है। क्या क्या कहा? पात्र को देना वाचना है। पात्र तो कौन होते हैं? योग्य पात्र, योग्य शिष्य, सामने बैठे हुए जिनमें पात्रता दिखाई दे रही, जिन सुनने की, समझने की, झेलने की पात्रता हो, ऐसे पात्र को देना। क्या देना? कि ये 3 चीजें देना। या तो आप ग्रंथ दीजिए उसे, माने शब्दोच्चारण, ग्रंथ मतलब शब्दाचार, या फिर अर्थ दीजिए, माने उसका भाव भाषण कराइए। अर्थ माने भाव भाषण कराइए, वो भी वाचना है। या फिर शब्द और अर्थ ये उभय प्रदान कीजिए उसे, शब्दों का भी ज्ञान कराइए और उनका भाव भाषण भी कराइए। क्या हीराचंद जी वैद साहब, उभय के बाद में कॉमा होना चाहिए, डैश भी लगाई जा सकती है। मतलब शब्दाचार, आपने शब्द पढ़ना सिखाया, बोले ये आपने क्या किया? ये वाचना है। ये शब्द वो पात्र को दिया ना आपने, ये वाचना है। ये शब्द दिए आपने और आपने क्या किया? उसको अर्थ दे दिया उसको, और ये भी वाचना के अंतर्गत शामिल है। और आपने उस पात्र को शब्द अर्थ का भाव भाषण करा दिया, ये भी वाचना है। तो वाचना किसकी तरफ से हुई? हमारी तरफ से कि सुनने वाले की तरफ से? सुनने वाले की तरफ से, कराने वाले की तरफ से नहीं, करने वाले की तरफ से उसे वाचना कहते हैं। इसका मतलब यहाँ आचार्य देव ये बात कहना चाहते हैं, राजवार्तिककार ये कहना चाहते हैं, और भी ग्रंथकार ये बात कहना चाहते हैं कि सुनो, ऐसा समझ लेना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। ये कहना चाहते हैं कि किसी भी रीति से समझना, समझने की चेष्टा करना, शब्द और अर्थ दोनों को, इसको कहते हैं उभय। उभय माने होता है 2, शब्द और अर्थ दोनों को पकड़ने की चेष्टा करना, दोनों को स्वीकार करने की चेष्टा करना, दोनों को हृदय में अवधारण करना, बोले यही वाचना है, इसे ही पढ़ना कहते हैं। आपने जो पढ़ा है, मतलब ये कहना है, श्रवण को भी पढ़ना कह रहे हैं, वाचना के अंतर्गत श्रवण को भी शामिल किया है। क्योंकि वाचना में यदि श्रवण को शामिल नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा तर्क देता हूं आप लोगों को, सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, स्वाध्यायी अभ्यासी लोग भी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क देता हूं। यदि सिर्फ ग्रंथ के पढ़ने का नाम ही स्वाध्याय माना जावे, तो फिर भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य रहे, शिष्य परंपरा रही, उन्होंने तो अपने जीवन में एक भी शब्द पढ़ा ही नहीं। उस काल की बात कर रहा हूँ, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, जब तक शास्त्र नहीं लिखे गए थे, उससे पहले तक लोग स्वाध्याय करते थे या नहीं? षट आवश्यकों का क्या होगा? स्वाध्याय तो उस समय भी आवश्यक था ना, तो लोग कैसे शास्त्र पढ़ेंगे? वाचना कैसे करेंगे? इसका मतलब पढ़ना तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर वाचना कैसे होती होगी? बोले सुन रहे हैं ना, ये वाचना हो रही है, समझ रहे हैं ना, ये वाचना हो रही है। गुरु का उपदेश हो रहा है, शिष्य सुन रहे हैं, सुन करके अवधारण कर रहे हैं, ये वाचना हो रही है। फिर उसमें कोई जिज्ञासा हो गई, वो पूछ लिया, ये प्रचना हो गई है। फिर जो उपदेश दिया गया उसका चिंतन कर रहे हैं, ये अनुप्रेक्षा हो रही है। फिर उसी को अपने ज्ञान में बैठा करके पाठ करने की लिए इकट्ठा कर लिया, ये हो गया आमनाय हो गया, और फिर उसको परंपरा से आगे उसको ट्रांसफर करने की चेष्टा, ये धर्मोपदेश हो गया। इस तरह से जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय का असली अर्थ हो गया अर्थ का अवधारण करना, ये ही वाचना है। स्वाध्याय का जो पहला अंग है, स्वाध्याय का जो पहला पार्ट है, उसका नाम क्या है? पढ़ना, बस। और उस पढ़ने में क्या बात हो गई? सुनना भी। इसमें क्या बात हो? इसलिए
वाचना के लिए इन्होंने कह दिया निर्दोष ग्रंथ हो, या तो ग्रंथ में शब्द लेना चाहिए, अर्थ में उसका अर्थ माने भाव लेना चाहिए, और फिर उभय में दोनों उभय लेना चाहिए। क्योंकि काल की चर्चा पहले कर ली थी और बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, इनका निर्दोष रीति से पालन करना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय कहलाएगा, ऐसा कहना चाहते। माने यदि आप शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं तो वो वाचना नहीं है, यदि आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो वाचना नहीं है, आप न शब्द पढ़ पा रहे हैं न अर्थ समझ पा रहे हैं तो फिर वो वाचना नहीं है। फिर वो क्या की वाचना? आपने पढ़ा, आपके लिए कुछ समझ में क्या है, ये हुआ क्या, ये तो बताओ, कुछ तो घुसना चाहिए अपने दिमाग में। तो ये वाचना हो गई। चलें आगे, वाचना के बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्नं संशयोच्छित्यै निश्चिति दृढ़नाय वा प्रश्नोद्धीति प्रवृत्त्यर्थात् प्रश्नोद्धीति प्रवृत्त्यर्थात् वादर्ध्य विरसावपि वादर्ध्य विरसावपि वादर्ध्य विरसावपि। क्या लिख रहे हैं? तत्वार्थ सार अध्याय 7 का 94 नंबर का ये श्लोक प्रस्तुत किया है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, जो वाचना द्वारा अध्ययन किया है उस अर्थ में अथवा दोनों के विषय में, यह देखो अब समझना, वाचना द्वारा अध्ययन किया है उसमें या उस अर्थ में, वाचना में जो हमने जो पढ़ा उसमें भी, और या फिर उसका जो अर्थ था उसमें भी, अथवा दोनों के विषय में इसी तरह से है या दूसरी तरह से है। यार ये जो पढ़ा है मैंने इसका यही अर्थ है या दूसरी तरह से है, ये जो विषय इसका जो अर्थ लगाया जा रहा है इसका यही अर्थ है या कोई दूसरी तरह से अर्थ है। ऐसा संशय होने पर उसको दूर करने के लिए, ऐसा संशय हुआ, संशय हो गया, जिज्ञासा हो गई, पढ़ते पढ़ते हमारे को सुनते हुए जिज्ञासा हो गई, आप जो कह रहे हो ये बात, अब ये जो जिज्ञासा खड़ी हुई है क्या, इसके लिए, इसको दूर करने के लिए, अथवा निश्चित मालूम होने पर भी, अब मुझे पता लग गया कि यार यही अर्थ है इसका, अच्छा इसका ये अर्थ है, ऐसा निश्चित मालूम होने पर भी यह इस तरह से है या ऐसा नहीं है, अब पता है तो भी अपने निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए विशेष विद्वान से उस विषय में प्रश्न करना, ये प्रच्छना है। ख्याल में आ गई? प्रच्छना क्या होता है? प्रच्छना माने पूछना। पूछना कब, पूछना कैसे? स्वाध्याय की विधि बतला रहे हैं, स्वाध्याय की प्रोसेस बतला रहे हैं, स्वाध्याय की प्रक्रिया बतला रहे हैं, स्वाध्याय करने का तरीका बतला रहे हैं। पहले खुद पढ़ो, फिर नहीं समझ में आए तो पूछो, पहले पढ़ो, विचार करो, पूर्वापर संदर्भ बिठाओ, फिर नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, और पूछने के बाद में जो जवाब दिया हो उसके बारे में चिंतन करो, और फिर चिंतन करने के बाद में फिर भी नहीं बैठ रहा हो, साधर्मियों से पूछो, साथियों से पूछो, यार इन्होंने ऐसा बतलाया, तब समझ में तो आ गया, फिर भी जच नहीं रही है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर आमना ही चल रहा है, उसका अनुप्रेक्षा चल रही, ये सब स्वाध्याय की श्रेणी में चल रहा है भाई साहब। इन सारी बातों को स्वाध्याय की श्रेणी में, ऐसा नहीं अपन लोग क्या करते हैं बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग करते हैं ये काम? प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में जब आपका फ़ोन बजता है, तो जब फ़ोन बजा कि आपने किसी को फ़ोन मिलाया, तो क्या आप ये चर्चा करते हैं आज प्रवचन के अंदर क्या बात आई थी, यार आज ये बात बतलाई थी, ये बात यार ये कह तो रहे थे, जच भी रही है, लेकिन ये क्या ऐसा ही है क्या, हकीकत में ऐसा ही है क्या कि मैं अनंत शक्तियों वाला हूँ, हकीकत में यही बात है क्या कि आत्मा ज्ञान सागर है, हकीकत में ये लबालब भरा हुआ है सुख शांत रस से, ऐसा ही है क्या? गजब की बात है यार, बड़ा गजब का है। क्या क्या आपको इस तरह का विचार विकल्प आता है क्या? महावीर जी भाई साहब बोलो, जवेरी बाजार वाले, मैं ये कह रहा हूं, ये जो चल रही है ये चीज साथ में करते हैं, बहुत अच्छी बात है संतोष जी साहब, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जनवाणी अकेले श्रवण मात्र के लिए नहीं है, अकेले वाचना पर हमारी इतिश्री नहीं होती है, वाचना के बाद में प्रश्ना भी होना चाहिए, उसके बाद में पूछना भी चाहिए,
चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन में भी जाना चाहिए, घोलन में भी जाना चाहिए, अनुप्रेक्षा आमनाएं सब कुछ होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, इन सब के बाद में आप लोगों को उपदेश भी देना चाहिए। घर में दो, परिवार में दो, चार लोगों के बीच में बैठ करके दो। राजेंद्र पाटनी जी साहब वाशिम वाले, अब ये सब होते रहना चाहिए। और अकेले आपने सुन लिया, खत्म हो गया, ये तो भाई साहब खाए खोया बह गया जैसा है, इससे थोड़ी ना पार पड़ती है। जुगाली करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। काम क्यों नहीं हो रहा है? अकेले सुनने से काम होता हो तो किसी को भी बिठा करके सुना दो इसको, भैया चलता रहता है 24 घंटे। गाय भैंसों के सामने भी चलता रहता है, नमोकार मंत्र चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें क्या है, चलते रहते हैं। कई बार कई जगह हॉस्पिटलों वगैरह के अंदर चलते रहते हैं। हमारे किरण भाई हैं पुणे से, प्रवचन चला देते हैं, कभी मरीजों के लिए चला देते हैं, वहाँ पर शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सा चलता है वहाँ, तो होता है इस तरह का। सत्संग करा देते हैं कभी इस तरह का हो जाता है। तो होगा क्या, उस सत्संग से क्या लाभ मिलेगा जब तक आप चिंतन नहीं करोगे? तो आधे घंटे करा दिया। अभी हमारे प्रदीप पाटनी जी ने करवा दिया इंदौर में, वृद्धाश्रम वाले लोग 30, 35, 40 लोग जो भी थे, तो बोले संजीव जी का प्रवचन होगा वृद्धाश्रम में, सारे सब इतने सब वृद्धाश्रम। अब मैंने कहा भैया मैं तो पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन आप इस चीज़ का चिंतन मनन करना, रोजाना करना, तब तो ये काम आएगी। ये चीज़ काम नहीं आएगी नहीं तो जो क्या होगा, बेकार है। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, विशेष विद्वानों से उस विषय में प्रश्न करना ये प्रच्छना है। आप जरूर पूछिए, प्रश्न करना ये भी कला है, प्रश्न करना भी एक आर्ट है। प्रश्न करने से योग्यता बढ़ती है, प्रश्न करने से विषय का स्पष्टीकरण होता है, प्रश्न करने से खुलासा होता है। प्रश्न किए बिना आप उसकी गुत्थियों को समझ ही नहीं पाते हो। जब आपको प्रश्न करना होता है तब आप गहराई से सुनते हो। जब आपको प्रश्न करना होता है, जब आपको कह दिया कि प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में पाटनी जी आपको प्रश्न पूछना है, अब अलर्ट हो गए, मुझे क्या पूछूं मैं, ध्यान से सुनना भैया, अपने को समझ में क्या क्या विषय पूछना है। रोज पूछो, प्रश्न उठाओ। मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों ने जो ग्रुप बना रखे हैं, मैं तो कभी देखता नहीं हूँ, ये अध्यात्म संजीवनी के नाम से ग्रुप बना रखे हैं, मैं कभी खोलता ही नहीं हूँ उनको, देखता ही नहीं हूँ। लेकिन आप लोग जो कुछ भी उस पर करते हैं, ग्रुप बना रखे हैं आपने प्रवचन से रिलेटेड, उस पर चर्चा करो तो सही, एक बार कम से कम उसके ऊपर चर्चा तो करो। बोलो आपने जो चीज़ सुनी है, कोई पॉइंट क्या है, क्या चीज़ आई थी, इसका ये खुलासा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर करते हैं। मुझे मालूम है कई लोग पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी प्रश्नोत्तर चलते हैं, लोग पूछते हैं, जो जिज्ञासा होती है तो होते रहना चाहिए, डिस्कशन होते रहना चाहिए उल्लास भाई, तब तो मज़ेदारी वाली बात है ना। देखिए पूरे ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर यही तो किया है। देखिए यहाँ पर ये शंका होती है, अब एक बड़ी गजब की शंका उठाई है, ये इनकी उपज है। वैसे अनगार धर्मामृत का इन्होंने कोटेशन दिया हुआ है, लेकिन कहाँ से ये बात लेकर के आए? ये स्वाध्याय के 5 भेद मैं जानता हूँ, हमारे सामने बैठे हुए स्वाध्यायी लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन प्रश्न सुनकर के आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। आपको लगेगा यार ये क्या प्रश्न कर दिया है, हमने तो इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था कभी भी। प्रश्न यहाँ पर यह शंका होती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता। प्रश्न करने में अध्ययन कहाँ हुआ? स्वाध्याय शब्द ने स्व अध्याय, अध्ययन करने की मुख्यता है स्वाध्याय में। तो अब प्रश्न करने के अंदर अध्ययन कहाँ किया आपने? अतः मूल लक्षण से व्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति जो समझो आप, व्याप्ति दोष आता है। किंतु अब यह शंका ठीक नहीं है। क्यों भैया, दोष तो आ रहा है, इसको स्वाध्याय कैसे कह दोगे आप? इस व्यक्ति ने अध्ययन तो किया ही नहीं है, तो प्रश्न पूछ लिया, आप इसको स्वाध्याय मान लोगे? अकेले प्रश्न पूछने को स्वाध्याय मान लोगे? प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, अकेले प्रश्न पूछने का नाम ही स्वाध्याय है क्या? ये बात तो जच ही नहीं रही है हमारे को यार। प्रश्न पूछने को कैसे स्वाध्याय मान लिया आपने? नहीं जच रहा है। किंतु ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न करना अध्ययन में प्रवृत्ति होने के कारण। पहले तो आपको ये प्रश्न उठाता कि नहीं उठाता कि पूछने को स्वाध्याय क्यों कह दिया? बोलो, पूछने को स्वाध्याय तो नहीं कहा जाना चाहिए। और कितना सुंदर जवाब दिया है। प्रश्न करना अध्ययन में प्रवृत्ति होने के कारण है, अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। हम हमारे विद्यार्थियों को कहते हैं जब कक्षाएं चलती है, पूछो क्या पूछना है, पूछो। जो विद्यार्थी पूछते हैं उससे हम इस बात का निर्णय करते हैं
कि ये जो विद्यार्थी है ये अभ्यासी है, ये जो विद्यार्थी है ये स्वाध्यायी है, ये जो विद्यार्थी है ये ध्यान से पढ़ता है। जो ध्यान से पढ़ता है, जो ध्यान से सुनता है, जो अभ्यास करता है, उसी को प्रश्न खड़े होते हैं। हर किसी को प्रश्न खड़े नहीं होते हैं, प्रश्न भी उठने चाहिए। ये अनगार धर्मामृत का, अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं। इसे पढ़ना भी कह सकते हैं, पूछने को। भाई अमित संघवी जी देवलाली वाले, ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? इसे पढ़ना भी कह सकते हैं, इसे ही पढ़ना भी कह सकते हैं। भाष्य टीका का तत्वार्थ सार पृष्ठ 363। प्रच्छना शास्त्र श्रवणम, प्रच्छना शास्त्र श्रवणम, इसका मतलब यह है कि स्वतः शास्त्र पढ़ना या दूसरे से शास्त्र सुनना तथा प्रश्न करना, ये तीनों ही बातें प्रच्छना स्वाध्याय है। प्रच्छना को पहले ले लो, ऐसा लगता है। प्रच्छना माने आपने पढ़ा और पूछा, खुद ने शास्त्र पढ़ा या दूसरे से शास्त्र सुना, ये भी स्वाध्याय। बोले आप स्वाध्याय करते हो कि नहीं? नहीं, हम तो आपका प्रवचन सुनते हैं, रोजाना सुनते हो, नियमित सुनते हो? कि हाँ साहब नियमित सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं। तो बोले ठीक है, स्वाध्याय हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सप्ताह में 3 दिन सुनते हो, 3 दिन नहीं सुनते हो, 4 दिन सुनते हो, 2 दिन नहीं सुनते हो, 5 दिन सुनते हो, ऐसा 2 दिन, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय के लिए तो ये नियम है भाई साहब, आद्योपांत पढ़ना। यदि आपने बीच में 2 दिन का प्रवचन नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कभी काम भी हो सकता है। लेकिन इतना कहना है कि 2 दिन में जो शब्द, जो पंक्तियां हमारे माध्यम से पढ़ दी गई है, कम से कम उन पंक्तियों को आप अपने घर में बैठ करके पढ़ लो, सुन लो, पढ़ लो, उसको देख लो, तब तो आपका वो स्वाध्याय कहलाएगा। हमारे साथ साथ में जब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं तो ग्रंथ खोल करके आप भी तो सुन रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप भी तो सुन रहे हैं ना सुदीप जी? हाँ साहब हम भी सुन रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? कि हाँ, तो सुन रहे हैं तो सुनते सुनते पढ़ भी तो रहे हैं किताब खोल करके सामने, वाचना भी हो रही है। आप समझ रहे हैं? इसलिए सुनने को भी वाचना कह करके पुकारा है। पता है सुनने को वाचना कह करके ये इसलिए भी बात है क्योंकि आज की बात नहीं है। इस बात को आप ले जाइए उस काल में जिस काल में एक वक्ता एक ग्रंथ खोल करके वाचना करता था और सामने बैठे हुए 50 लोग उस बैठे हुई बात, कही हुई बात को सुनते थे। बोलो वो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं? वो भी स्वाध्याय है। इसलिए सुनने को भी यहां स्वाध्याय की श्रेणी में शामिल किया गया। एक वक्ता बोल रहे हैं, अब ग्रंथ कम होते थे, ये तो आज का समय तो इतना स्वर्ण युग जैसा आ गया है, ग्रंथ पब्लिश हो गए हैं, छप गए हैं, घर घर में पहुंच गए हैं। लेकिन पहले तो घरों में ग्रंथ होते ही नहीं थे। घरों में कहां ग्रंथ थे? आज के 100 साल पहले चले जाओ आप तो आपको कहां मिलेंगे? ये सब उपलब्धता ही नहीं थी। और मंदिरों में होते थे, अब एक वक्ता होते थे, बैठ करके वाँचते थे और सब बैठ करके सुनते थे। हस्तलिखित प्रतियां हुआ करती थी, ऐसे ऐसे पोथी जैसे ऐसे खोलते थे, उनको ऊपर ऊपर पेज बदलते थे, वाँचते जाते थे, सामने बैठे हुए सुनते रहते थे। तो सुनने वालों का स्वाध्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले हो रहा है, वो भी स्वाध्याय है, उसे भी तो स्वाध्याय कहेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, शास्त्र, स्वतः शास्त्र पढ़ना या दूसरे से शास्त्र सुनना, दोनों बातें हो गई, पढ़ना भी और सुनना भी, और प्रश्न करना भी। प्रश्न करना अर्थात पूछना। तो ये जो 3 बातें कह दी, पढ़ना, सुनना और फिर उसके बाद में पूछना, ये तीनों ही बातों को स्वाध्याय कह देंगे हम। मैंने पूछने को भी स्वाध्याय में शामिल कर लेना चाहिए, इतना ये यहाँ कहने का अभिप्राय था। आगे देखिए, अनुप्रेक्षा द्वादश अनुप्रेक्षा नित्यत्वादेश चिंतनम परिवर्तनम पठितस्य ग्रंथस्यानुवेदनम धर्मकथा धर्मोपदेश संस्तुति मंगला। 12 भावना भाना, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, पढ़ा हुआ पाठ शुद्ध उच्चारण करना, उच्चारण पूर्वक पढ़ना, उसे आमनाय कहते हैं। ये सब हो गई। 12 भावना भाना तो अनुप्रेक्षा है। मैंने वाचना और प्रचना की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब आमनाय किसे कहते हैं? बोलो। वाचना और प्रचना की तो बात हो गई। अब अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? बोले 12 भावनाओं को भाओ, बस ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और पढ़े हुए का पाठ करो, शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, पढ़े हुए को पढ़ो, पढ़े हुए को पढ़ो,
शुद्ध उच्चारण पढ़े हुए को पाठ करना जिसे कहते हैं, बार बार में पढ़ा हुआ है उसका शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ो, उसे आमनाय कहते हैं। ये आमनाय हो गया। तो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और पाठ करना, इस शब्द का यही अर्थ है। कौन सा? आमनाय। पाठ करने को ही आमनाय कहते हैं। ये हो गया, माने ये जो पाठ करना इसे आमनाय कहते हैं। ये लाइन वास्तव में ऊपर के पैराग्राफ के साथ में जुड़ जावे तो और ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जावे। पूर्व पुरुषों के चरित्र अथवा विषय का स्वरूप बतलाना जो धर्म कथा या धर्मोपदेश कहलाता है। अब ये उपदेश हो गया, माने आप बतलाओ, उसको समझाओ, पढ़ाओ, है ना। अथवा 63 शलाका पुरुषों का चरित्र कहना धर्म कथा है। इस प्रकार पांचों प्रकार का स्वाध्याय विधि पूर्वक करना चाहिए। यही विधि है, यही क्रम है। इस क्रम का उल्लंघन करने पर अनर्थ हुए बिना नहीं रहेंगे। आप क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, और समस्या ये नहीं है कि क्या पढ़ाएंगे, समस्या ये है कि वो उनका अनर्थ हो जाएगा। खुद तो डूब रहे हैं, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, औरों को भी डुबोने का काम कर रहे हैं। बिना पढ़े क्या पढ़ाओगे, सब अनर्थ का ही मूल है भैया। आश्चर्य इसमें भी हो जाता है, अकेले सुनाने वाले पढ़ाने वालों की गलती नहीं है, बिना पढ़े जो पढ़ा रहे हैं उनकी गलती नहीं है, पढ़ने वाले भी तो मिल जाते हैं। ये भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। संजय जी भाई साहब, ये कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, ये कितना बड़ा हमारा काम है। प्रमोद जी भाई साहब, ये कितना बड़ा हमारी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किससे सुन रहे हैं, किसकी बात सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। जो हमें सुना रहा है उसने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, वो समझदार भी है या नहीं है, वो समझाने की योग्यता भी रखता है या नहीं है। कि साहब हम कैसे निर्णय करें? कि निर्णय करो तुम, सुन करके नक्की करो इस बात को कि वो क्या सुना रहा है, क्या समझा रहा है, उसकी बात में कितना दम है। ये निर्णय करके ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा बताइए मेरे को। अरे हमारे जन्म जन्मांतरों के अभाव करने का प्रसंग है भाई साहब। हम ऐसे हमारा भव नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम बहुत जिम्मेदारी पूर्वक सुनना। एक जैकेट सिलवानी होती है, एक कुर्ता सिलवाना होता है मान लीजिए, तो एक कुर्ता सिलवाने के लिए अच्छा टेलर तलाशता है, चाहे जिसके हाथ में नहीं दे देता है। सूट का कपड़ा लेकर के आता है, शादियों के सीजन चल रहे हैं, सूट का कपड़ा लेकर के आया, सिलवा रहा है, अच्छा टेलर देखता है। नहीं तो इतना महंगा 10,000 रुपये का कपड़ा था, 8,000 रुपये का कपड़ा था, 18,000 का कपड़ा इतना महंगा था कंपनी का, और ये सब बिगाड़ दिया इसने। तो सिलाई के अंदर से बिगाड़ दिया। अच्छा टेलर चाहिए कि नहीं चाहिए, किस लिए? अच्छा टेलर देखता है, सब जगह देखता है। और जहाँ सुनने का प्रसंग आता है तो किसी से भी सुन लेना, कोई भी सुनाने वाला मिल जाएगा। जो सुनाने वाले मिल गए, अरे भैया हमें तो सुनना है, कोई भी सुनाने वाला मिले। अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। जिसने पढ़ा हो, पूछा हो, चिंतन किया हो, जिसके कंठ में बसी हो ये जिनवाणी, उसके बाद में जो उपदेश दे रहा हो, भाई वास्तव में सही उपदेश दे पाएगा। जिसको याद ही नहीं है उस गाथा में क्या लिखा है, जिसको याद ही नहीं है उस शास्त्र में क्या लिखा है, जिसको पता ही नहीं है वहाँ क्या था, जिसके आमनाय में ये बातें रटी हुई नहीं है, दिमाग में नहीं है, उपयोग में नहीं है, अब वो कुछ का कुछ ही होगी फिर तो बातें। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी के काम है। ये विधि पूर्वक करना चाहिए। हम सबको इसी क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। उपदेश भी देवें तो पहले अच्छी तरह से उस विषय को, कम से कम विषय को हम समझा रहे हैं, उस विषय को तो कम से कम बहुत गहराई से हम पढ़ लेवें, सुन लेवें, समझ लेवें। ऐसा है, इससे कर्म से एवं वैराग्य वृद्धि होती है। यथा, बस ये गाथा मात्र दी है, नीचे से प्रकरण प्रश्न दूसरा शुरू हो रहा है। ऊपर कही गई बात को ही समझाने के लिए मूलाचार पूर्वार्ध की गाथा है, मैं पढ़ करके पूरी कर देता हूँ। पढ़नाई सज्जायम वेग निबंधनम कुणै विहिगा सज्जायम कुवंतो पंचेदीय संवड़ोत्ति गुत्तोय हवदीय अगमणो विनयेण समाही ओ भिक्खु। ये बात बहुत विधि पूर्वक, विनय पूर्वक हमें इन सब बातों को गहराई से जानना, समझना और स्वीकार करना चाहिए। आगे कुछ और स्वाध्याय के काल आदि के संदर्भ में लेकर के, शुद्धि वगैरह को लेकर के पुनः एक स्वाध्याय का बड़ा सुंदर प्रकरण नया शुरू होता है, जिसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो नमो